जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बहुत ही ज़्यादा खास। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और सभी मित्रों के साथ शेयर कर दो, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं और या तो आप नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना है बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ लाइक करते रहना, और जितने भी लोग को आप कर सकें शेयर कर देना। अब आइए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर कि 22,000 अभ्यर्थी जो पिछली भर्तियों से रह गए हैं, यानी कि 2009 से लेकर अब तक की जितनी भर्तियां हैं उन सब में जितनी भी सीट अभी तक खाली रह गई है, उन सभी अभ्यर्थियों की एक ही मांग कि उन्हें वर्दी मिलनी चाहिए। जैसे जो भी चीज़ें अभी तक रही हैं, सालों से मेहनत करते चले आए हैं, कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कहीं भर्ती बोर्ड की तरफ, तो कभी हमने सीएम साहब के शरण में अपनी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी न्याय नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो हमें अभी मतलब जो चीज़ें अभी हो सकती हैं वो ये है दोस्तों कि अभी यह चुनाव का टाइम, और अभी जो चीज़ हो सकती है वो फिर और टाइम में नहीं हो सकता। इसलिए हमें अभी हार नहीं मानना है और लगातार अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहना है। मैं ये नहीं कहता कि हमें धरना प्रदर्शन करना है या फिर कुछ और करना है, लेकिन जो चीज़ अभी जो क्रांति चल रही है, इस क्रांति में आपको सहयोग ज़रूर करना है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये भी अपने आप में एक क्रांति साबित होगा अगर ये चीज़ उस मुकाम तक पहुँचेगा। तो दोस्तों आप लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अगर इस चीज़ को उठा रहा हूँ, इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, और जहाँ तक आपको पता होगा कि ऐसी ही चीज़ें जो कि किसी भी भर्ती का लेकर, कोई भी भर्ती हो, मैं जब ऐसे मुद्दे उठाता हूँ तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में कि अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि उसे उसकी भर्ती में ये बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर कोई नियमावली के तहत वो रह गया तो अगर उसको उसका हक नहीं मिल रहा है तो उस पर कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वही चीज़ दोस्तों मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसमें पूरा पूरा सहयोग करना होगा, और उसके बाद ये जंग सिर्फ एक कैंडिडेट की नहीं बल्कि 22,000 उत्तर प्रदेश में 22,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की है। तो ये हमारी पुकार है, उन 22,000 अभ्यर्थियों की पुकार है। तो दोस्तों अब मैं आपको फटाफट कुछ जानकारियां दे देता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2009 की भर्तियों में भी सुनने में आया है कि मेरी मतलब कुछ कैंडिडेट से बात हुई है, उनसे जब बातचीत हुई तो उसमें पता चला कि जल्द ही इनका फैसला भी आने ही वाला है। 2009 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, डबल बेंच का ऑर्डर आने वाला है। तो हो सकता है इसमें उनको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सके। उसके बाद बात कर लेते हैं 2013 वालों की। तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो डाल रखी थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से 2013 वालों का भी कहीं ना कहीं बस बात यह है कि थोड़ा उस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को थोड़ा और सक्रिय करने की ज़रूरत है। और जो भी वकील साहब हैं उनको ऐसा वकील होना चाहिए जो फिर इस केस में हमें जीत दिला दे, ऐसा ही वकील हायर करिएगा। लेकिन जो चीज़ अभी हो चुकी हैं तो उस पर हमें अभी अटल रहना है और अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, हमें अपनी आवाज़ को उठा के चलना है। बात यह है कि अभी माहौल है चुनाव का, अगर ये चीज़ें किसी भी कोई भी अभी तो फाइनली ये चीज़ रहा कि अगर योगी जी अगर इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जैसा कि ये बात मुझे पता है कि उन तक ये बात पहुंच चुकी है, जल्द ही वो अपनी तरफ से भी कुछ आदेश कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर दिए तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर तो हमारे हित में ही फैसला होना है। लेकिन बात यह है कि जब तक वो शांत हैं तब तक हमें संघर्ष करना है, और उसके बाद एक दिन आएगा कि जब हमें इस चीज़ में सफलता मिलेगी। मगर ये सफलता के लिए देर ज़रूर हो सकता है, लेकिन कामयाबी हम लेके रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का सहयोग ही हमें मोटिवेट करेगा, और आपके सहयोग से ही हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। कुछ कदम का उठाने का मतलब कुछ कि मतलब कोई भी क्रांति में हम भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की मेहनत लगातार जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी, और उसके साथ साथ मैं भी तब तक जारी रहूँगा जब तक कि इस भर्ती में हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। अब उसके बाद बता दें कि जो नई भर्ती आने वाली थी, नई भर्ती में ये चीज़ रहा कि अलग अलग भर्तियों को अनाउंस किया जा रहा है, अलग अलग पोस्ट अनाउंस हो रही है, लेकिन बात फाइनली ये रही कि जब तक भर्ती नहीं आ जाती उसके बारे में कोई पोस्ट का डिस्कशन नहीं हो सकता कि कितने पदों पर भर्ती आएगी। जैसा कि अभी पुरानी भर्तियों की जब तक कोर्ट में चल रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट में 2015 के बाद वाली भर्तियों का गया है ऑर्डर के रिट गई है, तो तब तक वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये खाली सीटों का ब्यौरा मुख्यालय से भर्ती बोर्ड नहीं भेज सकते, और तब तक उस पर नई भर्ती के आदेश पारित नहीं किए जा सकते। वो बात की बात है कि प्रस्ताव भेजा गया हो, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नई भर्ती नहीं आ सकती। तो नई भर्ती वालों के लिए अभी थोड़ा वक्त है, और अपनी पढ़ाई पे केयर करें, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार एज में भी छूट मिलेगी। तो सारी चीज़ें लगातार मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, साथ साथ मेरे चैनल पर जुड़ जाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। फिर मिलेगा नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।